देखो अपना 2 चैप्टर खत्म हो गया है, तो कौन सा स्टार्ट करें आज? तीसरा। तो पहले ही लिख दे रहे हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, है ना। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है भिन्न संख्या। कौन संख्या? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता हुआ? फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सबसे पहले फ्रैक्शन नंबर होता है क्या है ना। उससे पहले देख लो, चैप्टर का नाम भिन्न संख्या एवं उस पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हैं, पूरा नाम। अगर हम लोग केवल भिन्न संख्या लिख दे तो उतना सा काम चल जाएगा। अगर कोई टॉपिक ऊपर लिखा जा रहा है, हेडिंग सॉरी इसको चैप्टर का नाम ऊपर लिखा जा रहा है, तो समझ जाना कि इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। मतलब भिन्न संख्या क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारी चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और आज शुरू शुरू में जो मिलेगा बहुत आसान आसान मिलेगा, जब लास्ट तक जाएंगे तो थोड़ा सा भारी मिलेगा इसमें, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर भारी है ये, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आराम आराम से धीरे धीरे अगर शुरू से पढ़ते चलें तो लास्ट वाला चीजें भी आसान हो जाएगी। अगर शुरू से बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो फिर लास्ट में जाते जाते दिक्कत होने लगेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न संख्या का डिफिनीशन लिखते हैं, है ना। भिन्न संख्या का डिफिनीशन, तो डिफिनीशन क्या होता है? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप का हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। सर ये P बटा Q का मतलब क्या है? देख बउआ, इतना अभी अपन लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। सब लोग ध्यान देंगे कि इतना अभी अपन दिमाग नहीं लगाएंगे कि P क्या होता है, Q क्या होता है। अभी अपन लोग छोटे हैं, है ना। तो आसान भाषा में समझें तो बटा समझते हो, बटा जैसे कितना लिखा है 3/4, 3/4 लिखा है। तो जितनी बटा वाली संख्याएं होती है सब भिन्न संख्या होती है। आसान भाषा में बटा वाली संख्याओं को क्या कहा जाता हुआ? भिन्न संख्या। बोलो क्लियर है? अगर बटा में लिखा है तो वो कौन सी संख्या है होगा? भिन्न संख्या। जैसे जैसे बोलो अपने से, 2/3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 6/7 हो सकता है, etc। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्या मैं इसको इत्यादि लिख दूं? और भी? अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, तो बटा वाली जितनी संख्याएं हैं सब फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या होता है। जितने भी बटा की संख्याएं होती है सब कौन सी संख्या होता है हुआ? भिन्न संख्या। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, भिन्न संख्या जो होती है, भिन्न संख्या, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे हैं। कितने कैटेगरी में बांटे हैं हुआ? 2 कैटेगरी में, है ना। पहला होता है उचित भिन्न। कौन होता है हुआ? उचित भिन्न। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका इंग्लिश क्या होता है हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा होता है अनुचित भिन्न। कौन होता है हुआ? अनुचित भिन्न। इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? भिन्न संख्या क्या है उसका डिफिनीशन। अब भिन्न संख्या कितने प्रकार के होते हैं हुआ? 2 प्रकार के। कौन कौन होता है? पहला उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रॉपर, और दूसरा कौन होता है? अनुचित भिन्न। उससे पहले यानी एक बात ध्यान से सुनना, जो भी संख्याएं या जो भी भिन्न संख्याएं बटा के रूप में होता है तो उसमें एगो नंबर होता है कि 2 गो? एगो ऊपर होता है और एगो नीचे होता है। ध्यान रखना हुआ, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक ना। तो अंश और हर हम लोग पहचान जाएंगे। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ध्यान से। तो उचित भिन्न क्या होता है इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, चाहे कम हो, छोटा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं। अभी डिफिनीशन लिख लेते हैं। अनुचित भिन्न कौन होता है?
इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा या बराबर हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी सब लोग ध्यान देंगे बबुआ, इधर दोनों का मतलब क्या होता है। देख बबुआ, आसान भाषा में समझा जाए, आसान भाषा में तो क्या बोल रहा है, वैसा भिन्न जिसका अंश, अंश माने ऊपर वाला, हर यानी नीचे वाला, तो बोल रहा है ऊपर वाला अंश जो है नीचे वाला हर से क्या होगा, छोटा, उसे उचित भिन्न कहते हैं। आसान भाषा में समझा जाए, आसान भाषा में तो अगर ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो तो उचित भिन्न होता है। जैसे 3/4, देखो तो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, 7/11, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, 5/13, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है। तो जब ऊपर वाला छोटा हो जाए नीचे वाला बड़ा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बबुआ, उचित भिन्न। अच्छा ठीक इसके उल्टा इधर होता है, ध्यान से, जब ऊपर वाला बड़ा हो जाए, क्या चाहिए बबुआ, ऊपर वाला बड़ा हो जाए और नीचे वाला छोटा हो जाए। जैसे 4/3, देखो तो ऊपर वाला बड़ा हो गया। अच्छा 11/2, 17/5, देखो इस सम में ऊपर वाला जो है बड़ा है और नीचे वाला क्या है, छोटा है। बोलो समझ में आया। तो जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, और जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अच्छा बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अच्छा तो सर कल होके ऐसा हो जाए ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो जाए तब, तो वो अनुचित में आएगा। देखो वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा या बराबर हो, जैसे मान लो कल कोई लिख दिया 11/11 तो वो अनुचित होता है। 3/3 अनुचित होता है। 17/5 अनुचित है, ऊपर वाला बड़ा है ना तो अनुचित है। बोलो 5/5 अनुचित है। बोलो क्लियर है। तो अगर ऊपर वाला बड़ा हो या दोनों बराबर हो जाए तो अनुचित कहलाता है, और जब नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को। तो एक काम करो जल्दी से नोट करो, इसके आगे पढ़ते हैं। चलो अब अपना अगला जो पॉइंट है, अगला वो है मिश्र भिन्न। क्या हुआ, मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब थोड़ा सा समझेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। पहले डिफिनीशन लिख ले, पहले डिफिनीशन लिखते हैं, लिखेंगे वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बना उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। यानी सब लोग ध्यान देंगे, वो इधर चलेंगे। डिफिनीशन क्या कहता है कि वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक तथा एक भिन्न, ये भिन्न, तो भिन्न का मतलब तो सर अभी बताया कि बटा वाला जो होता है वो भिन्न होता है। अब ये पूर्णांक नाम का चिड़िया क्या है, देखो पूर्णांक वो होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो यूं समझ लो जो सीधा सीधा नंबर होता है वो पूर्णांक होता है, जैसे 3, 4, 6, 8, 20, 50, 100 है ना, ये जितने भी नंबर है सब कैसे नंबर है बबुआ, पूर्णांक संख्या। कैसे है बबुआ, पूर्णांक संख्या। अच्छा 3.5 पूर्णांक है क्या, नहीं। दशमलव वाला या बटा वाला अलाउड नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है सीधा सीधा, क्या चीज, सीधा सीधा। जैसे 6 -2 हो जाएगा, माइनस लगेगा तो हो जाएगा, सीधे सीधे नंबर है। 0 -9 -32 -32/3 ना, बटा वाला दशमलव वाला अलाउ नहीं है। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा नंबर। तो एक सीधा सीधा नंबर यानी पूर्णांक और एक बटा वाला दोनों मिलके जो बनाता है वो क्या कहलाता है, हुआ मिश्र भिन्न। जैसे में सर फोटो दिखा है, इसका फोटो जैसे मैंने लिखा 2.1/3 है ना, 2.1/3। ध्यान से देखो तो भाई 1/3 भिन्न है, 1/3 भिन्न है,
और 2 क्या है पूर्णांक, 2 क्या है हुआ पूर्णांक। अच्छा अगला लिखा है 4/3/7। देखो तो इसमें 4 क्या है पूर्णांक है, 3/7 क्या है भिन्न है। बोलो कोई दिक्कत। 11/5/6 बोलो, 11/5/6। तो देखो तो 11 क्या है पूर्णांक, 5/6 क्या है भिन्न संख्या। अच्छा तो पूर्णांक वाली संख्याओं को मिश्र संख्या, मिश्र भिन्न कहा जाता है। हाँ बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि मिश्र भिन्न को, मैंने क्या बोला, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अनुचित अनुचित भिन्न में बदलना। अगला पॉइंट क्या लिखे हुआ, इसको मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न माने है वाला, अनुचित भिन्न माने अभी भी बताए हैं कि जिसमें ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो वही ना अनुचित होता है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो इसी को ले लिए 2/1/3। ध्यान से समझो इसको तोड़ा कैसे जाता है। इसको हम लोग आसानी भाषा में ऐसे बोलते हैं पूर्णांक तोड़ना। क्या बोलते हैं हुआ, तो ध्यान से यहाँ पर जो भी साइड में लिखा हो इन दोनों में गुना किया जाता है। क्या किया जाता है हुआ, इसको जो भी है उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसे समझाइए तो एक बार, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी के 6/1 7/3 हो गया। जैसे 5/3/8 तो बोलो 8 में 5 से गुना करना है कि जोड़ना है, गुना करना है कि जोड़ना है, गुना करना है। तो 8×5 = 40 और फिर 40 में 3 जोड़ो तो 43/8। बोलो कोई दिक्कत। 9/6/7 जल्दी बोलोगा, 7×9 = 63 और 63 69 बटा में, बोलो कोई दिक्कत। चल बुआ 3/9/27 27×3 = 81 81 या 9 90 90 बटा, बोलो कोई दिक्कत। 5/3/6 जल्दी बता, 6×5 = 30 33/6। कोई दिक्कत किसी को। क्या हम लोग मिश्र भिन्न को अनुचित में बदल लेंगे। आसान भाषा में बोले तो पूर्णांक तोड़ने आ गया, पूर्णांक तोड़ देगा ना। चलो तो ये तो हुआ पूर्णांक से भिन्न में बदलने का नियम, है ना, पूर्णांक तोड़ के भिन्न में बदलने का नियम। यानी ऐसे भी समझो कि ऐसा दिया रहा है तो ऐसे बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन ऐसा दिया है तो इसे कैसे बनाएंगे। यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या दिया है बुआ, ये क्या दिया है, ये है मिश्र संख्या। कौन संख्या है बुआ, या मिश्र भिन्न कह लो। क्या कह लो, मिश्र भिन्न। हाई जो दिया है ये क्या है, अनुचित भिन्न। क्या है बबुआ, अनुचित भिन्न। तो मुझे क्या दे रखा था, मिश्र भिन्न दे रखा था, मैंने किससे बदल दिया, अनुचित में। तो मिश्र भिन्न दिया रहे तो अनुचित में बदल लेंगे। अब क्वेश्चन पलट दो, अगर अनुचित दिया रहे तो क्या तुम मिश्र में बदल पाओगे। तो लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, अनुचित भिन्न को, अनुचित भिन्न को, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न में बदलना। अगला हो गया, ध्यान से देखेंगे। इससे मान लो मैंने लिख दिया 17/6, कितना लिखा हुआ। तब बताओ पहले मिश्र भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। देखो अनुचित भिन्न है कि नहीं है, तो अनुचित भिन्न दिया रहा है तो इसको मिश्र में कैसे बदलेंगे। ध्यान से, मैंने पिछले समय में पिछले क्लासेस में बताया था कि जो नीचे रहता है उससे भाग दिया जाता है। जैसे देखो तो 17/6 का मतलब कि 6 से कितना में भाग दिया जा रहा है, 17 में। 6 से 17 में भाग देना, यही होता है ना। कितनी दफा जाएगा, 2 दफा होता है। 6 दूनी के, क्या हम लोग यहाँ पर 5 निकाल लेंगे हुआ। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो जो दाई तरफ है वो बाई में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बाई। जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है ना। और जो ऊपर है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। हो गया। अच्छा तो जो दाएं हो वो बाएं, जो नीचे हो वो ऊपर, और जो ऊपर हो वो आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन देखो तो हाई कौन संख्या बन गया, मिश्र भिन्न बन गया। जैसे लिखा है 47/3, कितना लिखा है बुआ। तो 3 से किस में भाग दें, 47 में। 3 से 47 भाग दो तो कितना आएगा बोलो, डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट 15×3 कितना बच जाएगा, 2। तो 2 नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। 3 ऊपर है तो कहाँ आएगा, दाएं है तो कहाँ जाएगा,
बोलो 15×3 = 45 से 247/3। बोलो कोई दिक्कत किसी को? और बना लेगा तुम लोग। जैसे मान लो लिखा है 21/2, तो बताओ तो 2 से कितना भाग देगा? 21 से। 21 में तो 2 नहीं है 20, एक के बार में लेके चले जाओ। इतना समझ में आ रहा है ना कैसे कर रही है? चलो तो कितना बच गया? 1। तो कितना हो जाएगा? 1 नीचे है तो ऊपर चला गया, और 2 ऊपर है तो नीचे आ गया, और 10 दाएं है तो कहाँ गया हुआ? बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो क्या हमने अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीख लिया? कोई दिक्कत किसी को? तो जल्दी से नोट करो, आगे पढ़ा जाए। चलो अगला देखते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। कौन भिन्न? व्युत्क्रम भिन्न। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं हुआ? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन थोड़ा सा समझ लिया जाए कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है। डिफिनीशन लिख ले पहले। क्या लिख लेते हैं हुआ? डिफिनीशन, उसके बाद समझा देंगे। बोलो क्लियर है? तो डिफिनीशन होता है वैसा भिन्न जिसके अंश को हर में तथा हर को अंश में बदलकर प्राप्त किया जाए उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। मतलब समझाइए तो सर व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? बहुत ही आसान भाषा में देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है हुआ? उल्टा। जैसे मैं तुमसे पूछूं एग्जाम्पल के लिए, 5/6 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो मैंने क्या बोला? अंश को हर पे लिख दो, हर को अंश में, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। आसान भाषा में बोलो तो इसको पलट दो, तो 5/6 का उल्टा कितना हो जाएगा? 6/5। जैसे मान लो 3/4 लिख दिया जाए तो 4/3। 9/7 का व्युत्क्रम 7/9। 11/5 का व्युत्क्रम 5/11। अच्छा तो जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, ऊपर वाले को नीचे लिख दो, तो व्युत्क्रम हो जाता है। हाँ बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को व्युत्क्रम भिन्न में? तो जल्दी नोट करो, आगे देखा जाए। चल हुआ, अब अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है भिन्नों की तुलना। किसकी तुलना हुआ? भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। इसमें डिफिनीशन नहीं लिखना है, बस इसके बारे में समझ जाया जाए कि तुलना कैसे की जाती है। तुलना करने का मतलब होता है, अभी पिछले वाले चैप्टर में, शायद पिछले वाले में हम लोग पढ़े थे आरोही या अवरोही क्रम। याद आया तुम लोगों को? आरोही या अवरोही क्रम, इसका मतलब होता है सजाना। आरोही या अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? वो सजाना। आरोही का मतलब कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे सजाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, उस तरह से सजाना है ना। तो वास्तव में भिन्नों की तुलना में हमें सजाना ही है। तो इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो 5 लिखा है, 3 लिखा है, 11 लिखा है, 2 लिखा है, 9 लिखा है, इसको मुझे सजाना है। किस में सजाना है? आरोही में ही सजा लो। आरोही में तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे, तो छोटका कितना है? 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 9, 9 के बाद 11 हो गया। तो ये आरोही क्रम में आ गया। अच्छा अब लिखते हैं अवरोही क्रम में। किसमें लिखना है हुआ? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? पहले बड़का फिर 9 फिर तो सजाने आ गया। अब देखो ये तो क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 3/2, 1/4, 5/6। 5/6। अगला ले लो 7/8 को सजाओ। अब इसको कैसे पता चलेगा सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है ना? अच्छा देखो ये सारी संख्याएं भिन्न संख्या है, बटा में है ना। अच्छा इसको हम लोग कैसे सजाएंगे? उसको कहते हैं भिन्नों की तुलना करना। तुलना के हिसाब से लिखना है ना। जैसे देखो मैंने लिखा कि इस एग्जाम्पल के लिए उसी का एग्जाम्पल ले लिया, 3/2, 1/4, 5/6 तथा 7/8 की तुलना करें। क्या करें हुआ? तुलना करें। तनी ध्यान से समझेंगे तुलना यहाँ पे कैसे होगा।
जितना भी अंक दिया रहे, जितना भी अंक दिया रहे, सबको पहले चुपके से नीचे उतार के लिख लो। नीचे 3/2, 1/4, 5/6 और कितना हुआ 7/8, यही है ना। सबका नीचे से एलसीएम यानी लघुत्तम काट दो। तो 2, 4, 6, 8 का लघुत्तम कितना होता है 16। 16 होगा भगवान, देख लो ठीक से। 24 होगा, 24 होगा ना, 24 आएगा। तो इसका लघुत्तम काट लो। सबसे पहले देखो बटा वाले संख्याओं को सजाने के लिए क्या किया जाता है हुआ, लघुत्तम लिया जाता है। 2 का पहाड़ा बार बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। ये आता है ना, और नहीं आएगा तो हम लोग अभी थोड़ी देर में सीख लेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आता होगा। तो 2 बाड़े, तुम लोग शायद कुछ दिन यही पूछा था। तो कितना आएगा 12, 12 में 3 से करेंगे तो 36। अच्छा फिर 4 का पहाड़ा कई बार पड़ेगा कि 24 आएगा 6 बार। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो फिर 6 का पहाड़ा काली पड़ेगा कि 24 आएगा 4 बार। फिर 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20। अरे बट्टा पर का जोड़ गुना भाग घटाओ ऐसा आता है ना। फिर 8 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा 3 बार। 3 बार 8 3 के 24। और फिर 3 से 7 में गुना करेंगे तो अब तुम खुद ही से बताओ सबसे छोटे में कौन है अब 6। 6 किसका है 1/4, मतलब सबसे छोटा कौन है 1/4। अच्छा 6 से बड़का कौन है 20। 20 6 से बड़का 20 है ना, इसका मतलब 20 किससे बना है 5/6 से, मतलब ये सबसे छोटा है। और उससे बड़ा कौन है 5/6। अच्छा 20 से बड़ा कौन है 36, 21, 36 बड़ा है ना। अच्छा 21 बड़ा है, पक्का समझ में आ रहा है। चलो तो 21 किससे बना है 7/8 से, मतलब कि इससे बड़ा कौन है 7/8। इससे बड़ा कौन है 3/2, ये सबसे बड़ा है। 3/2 जो है ये सबसे बड़ा है। बोलो समझ में आया, पक्का। देखो सजा दिए 1/4 सबसे छोटा, 5/6 उससे बड़ा, 7/8 उससे बड़ा, 3/2 उससे बड़ा। बोलो समझ में आया। अच्छा अब तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखें क्या ध्यान से देखना है। सबसे छोटा कौन है 1/4, उससे 5/6, फिर 7/8, फिर 3/2। अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ हाई है तो इसको दिखाओगे कैसे, दिखाना है इसको, दिखाएंगे कैसे, कैसे दिखाएंगे। तो सबसे जो बड़ा होता है ना वो तीर मारता है। क्या मारता है तीर। किसको मारेगा अपने से छोटा वाले को, मतलब ये तीर मारता है इसको। अब फिर ये बोलेगा किसने मेरे को तीर मारा, हम भी तीर मारेंगे है ना। तो ये किसको तीर मारेगा अपने से छोटा वाले को, इसको। फिर ये किसको तीर मारेगा इसको। बोलो समझ में आया है ना, कोई दिक्कत किसी को। ये किसको तीर मारेगा, ये अपने से छोटा खोज रहा है लेकिन अपने से छोटा मिला नहीं इसको, तो तीर नहीं मारेगा। बोलो सजा नहीं आया, पक्का पक्का आया। चलो तो क्या बटा वाली जो संख्याएं हैं इसको भी हम लोग सजा लेंगे। अरे बोलो चलो आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं है ना। और वो क्वेश्चन है 1/2, 3/4 तथा 5/6 की तुलना करें। क्या करें होगा तुलना करें। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखें 1/2 नीचे उतारो, 3/4 और फिर 5/6, तीनों का एलसीएम काट देंगे। तो 2, 4, 6 का लघुत्तम होगा 12। लघुत्तम कितना होता है हुआ, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 एकम, फिर 4 3 12, 3 3 के 9, फिर 6 2 12, 2 5 10। अब बताओ सबसे छोटा कौन है 6। तो इसका मतलब भाई 1/2 सबसे छोटा है। अच्छा उसके बाद बड़ा कौन है 3/4। 9 किससे बना है 3/4 से ना, तो 3/4। इसके बाद 5/6। बोलो समझ में आया। अच्छा तो हाई तीर मारेगा इसको, ई तीर मारेगा इसको। बोलो समझ में आया। तो क्या हम लोग इसको सजा लेंगे। अच्छा तो ध्यान से बताओ ये आरोही क्रम में सजाया गया है कि अवरोही क्रम में, आरोही, सबसे छोट उससे बड़ उससे बड़ उससे बड़। अच्छा इसको अवरोही क्रम में सजाना हुआ तो सबसे पहले बड़का लिख देंगे। तो सबसे पहले बड़का कौन है, देखो इसी को अवरोही क्रम में सजा रहे हैं। किस क्रम में सजा रहे हैं हुआ अवरोही क्रम में। अच्छा ये किस क्रम में है आरोही क्रम में है, कहे कि सबसे छोटका सबसे पहले है ना, आरोही में है, अवरोही में सजा रहे हैं। तो सबसे बड़का पहले लिखेंगे 3/2, फिर 7/8, फिर 5/6, 1/4। अब कौन तीर मारेगा इस बार, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। बोलो अच्छा ये तो हो गया आरोही में, किस में हो गया हुआ आरोही में हो गया। अच्छा अगर मेरे को अवरोही में लिखना हुआ तो सबसे पहले 5/6 लिखेंगे, फिर 3/4 लिखेंगे, पहले बड़का फिर एक से छोटका फिर सबसे छोटका। तो इस बार ये तीर इधर से मारेगा। तो ये जो आया है ये किस क्रम में आया है बबुआ
अवरोही क्रम में। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो क्या हम लोग बटा वाली संख्याओं को भी आरोही अवरोही में सजा लेंगे। सबसे पहले नीचे उतारो क्वेश्चन को, लघुत्तम काटो, एलसीएम काटो, उसके बाद देख लो कौन बड़ है कौन छोटा है। ठीक है, चलो तो एक काम करो, इसको जल्दी से नोट करो, आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग तब आगे देखते हैं भिन्न का जोड़ एवं घटाओ। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो ले लिए 3/4 और प्लस में ले लिए 5/6। इसको क्या करना है बुआ? जोड़ना है। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या करें? देखो ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, दोनों को जोड़ रहे हैं। कभी कभी दे देगा वो माइनस, तो 2 को भिन्न का घटाव हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो जब भी भिन्न का जोड़ बनाओ या घटाओ, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वो, जैसे मान लो लिख दिया 1/2, क्या लिख दिया? 1/2। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5/8। कितना लिख दिया? 5/8। अब तक ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/2 ना लिखे 3/2 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं बुआ? 3/2। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। अरे बोलो जल्दी। तो जब भी हमें जोड़ बनाना हो या घटाव बनाना हो, सबसे पहले हम एलसीएम काटते हैं। क्या करते हैं हुआ? तो बोलो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। कितना आएगा? 12। अगर नहीं आएगा तो कल भिन्न का वो एलसीएम भी सीखना है। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? कितना बार पढ़ेंगे हुआ? 3 बार। ठीक है। अच्छा, इसके छत पे कौन बैठा है? तो कूद जाएगा वो। मैंने क्या बोला? नीचे वाले का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे कि 12 आएगा? 3 लिख दिया। गुना के साथ ऊपर कौन बैठा है? 3, तो नीचे कूद जाएगा। फिर 6 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा कि 12 आएगा? इसके छत पे कौन बैठा है? 5। तो 3 तिया आ 2 5 आ बट्टा में 12, 10 गो 9 गो आ बट्टा में। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे बनेगा। एक बार इसको समझ लिया जाए। 2 और 8 का एलसीएम 16। कितना होता है हुआ? 16। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे कि 16 आएगा? 8 बार। 8 लिख दिया। छत पर से किसको कूदा दो? अच्छा, 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा कि 16 आएगा? 2 बार। छत पर से कौन कूदेगा? बोलूआ 8 के 24 और -2 5 और बट्टा में 16। 24 में से 10 गया और बट्टा में 16। बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या? चलो आगे क्वेश्चन एगो देखें। इसे मान लो लिखा है 18/5 -3 बटा लिखा है 5। कितना लिखा है? 3/5। तो बोलो सबसे पहले क्या करें? 5 और 5 का एलसीएम काटे। तो 5 और 5 का एलसीएम तो 5 होगा ना। तो 5 का पहाड़ा कई बार पड़ेगा कि 5 आएगा? 1 बार, है ना। हाँ, छत पर से कौन कूदेगा? वास्तव में मैंने आसान बनाने के लिए ये बोल रखा है कि ऊपर वाले से कूदो, है ना। हाँ वैसे भी कर सकते हो। 5 का 5 कट गया तो 1 बचेगा। या ऐसे समझो 5 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगा कि 5 आएगा? 1 बार। और फिर ऊपर से कितना कूदा? 3। तो 1 में 18 से गुना करेंगे तो 18, 1 के 3 3 और नीचे 5। तो 18 में से 3 गया और बटा में क्या तुम 3 कर दिया? बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं है। आप समझो, है ना। हो गया। तो इसको क्या कर लिया जाए? नोट कर लिया जाए। लेकिन उससे पहले तनी एक बात समझो। देखो हुआ, वैसे तो ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से बनाएंगे हम, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से बनाएंगे। मैं बोलूंगा ना ऐसे नहीं बनाना है तुमको, ध्यान से सुनना कैसे बनाना है। ये तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, है ना। संभाल लेगा। देखो कैसे करना है। 36 5 के 20 और नीचे 6 का तो 18 या 20 38/24। अगर तुम 2 से काटेगा तो 19 दूनी 38 और 12 दूनी 24 आ गया। समझ में आया? जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ले लो, इसी क्वेश्चन को तो ऐसे तो बनाने अभी करता है। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 8 के 24 मन में रखो 24, फिर 2 5 इधर कितना आया था? इधर 10। तो 24 में 10 जोड़े की घटाएं? तो 24 में से 10 गया 14 और नीचे 8 दूनी के। बोलो समझ में आया? कट रहा है? काट कटेगा, 2 से कट रहा है ना। 2 7 और 2 8 बन गया। देखो तुम जो एलसीएम वगैरह काट रही है ना, वैसे नहीं बन रहा है, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, है ना। जैसे मान लो अगला लिखा है 5/6 -3/2, 3/2 कैसे बना है? 2 5 10। ध्यान से, हाँ ध्यान से, 2 5 10
10 दिख गया यहाँ पे। अच्छा 3 तो 10 में से 18 गया -8। 10 में से 18 नहीं घटता है तो उल्टा घटाएंगे तो -8। और नीचे 6 दूनी के नीचे वाले का गुना करना है, नीचे वाले का हमेशा गुना करना है, ध्यान रखना। अगर ऐसे बनाओगे तो गुना करना है। अच्छा 2 चौके 4 से काट दो, हाँ 1 सेकंड, 4 दूनी के 8 चढ़ती है तो ऊपर कितना आ गया 2 की -2 और नीचे कितना आ गया 3। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को है? चलो जैसे यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन ये तो और ही आसान है। अगर नीचे वाला बराबर हो जाए, नीचे वाला क्या हो जाए बबुआ? बराबर हो जाए। नीचे वाला बराबर हो जाए तो देखो आराम से ऊपर वाले को घटा दो। 18 में से 3 गया 15 और बटा में 5, 3 और ही आसान है। अच्छा तो जिसका मतलब नीचे वाला बराबर होता है उसको आसानी से जोड़ा घटाया जा सकता है। हाँ जैसे 5/6 लिखा है और प्लस 18/6 लिखा है, इसमें एलसीएम नहीं काटना है। 18 गो 5 गो 23 गो बटा में बन गया। जैसे 6/9 -3/9 जोड़ दे कि घटा दे? दोनों वाला सेम है। 6 में से 3 गया 3 बटा कट के 1/3। नहीं आया तो नीचे वाला सेम हो तो आसानी से बनेगा, और नीचे वाला सेम ना हो तो ऐसे बना लेंगे हम लोग। बोलो कोई दिक्कत? तो देखो तुम्हारे सामने 4-5 को क्वेश्चन और रखते हैं। अच्छा तुम लोग पॉज करके देखते जाओ, है ना। चलो जैसे आगे देखेंगे, आगे समझो। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है 3/7 -8/5। अगला क्वेश्चन है 3/6 प्लस 8/6। अगला है 8/3 -3/4, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 18/7 प्लस 14/7। ध्यान से देखेंगे सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर बताओ नीचे वाला सेम है क्या? नीचे वाला सेम नहीं है तो तिरछा तिरछी गुना वाला नियम लगा दो। 3×5 15 दिख गया, और 7/8 56। तो यहाँ पर कितना आया था 15, यहाँ पर कितना आया था? मैं लिख रहा हूँ एक बार। 15 यहाँ पर 56, 15 में से 56 गया -41। कितना आएगा हुआ? काहे कि 15 में से 56 तो नहीं घटेगा, तो नहीं घटता है तो उल्टा घटाते हैं ना। तो 56 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -41। 15 में से 56 नहीं घट रहा है तो 56 में से 15 घटा लो। अब बताओ 56 में से 15 घटाए हो तो सीधा घटाए हो कि उल्टा? तो उल्टा घटाए हो तो माइनस। और नीचे 7×5 35। नीचे कितना आ गया हुआ 7×5 35। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो चलो यहाँ पर बोलो नीचे वाला सेम है क्या? नीचे वाला सेम है तो तिरछा तिरछी करेंगे ना। 18 या 14 32/7 आंसर हो गया। चलो यहाँ पर देखो नीचे वाला सेम है क्या? चलो 4/8 32 दिखा। अतिथिरी के 32 में 9 जोड़े की घटाए तो 32 में से 9 हो गया 23। कितना 23। नीचे चढ़ती है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर बोलो दोनों का नीचे वाला सेम है क्या? तो बोलो वो ऊपर वाला जोड़ दें 8×3 11/। बोलो कोई दिक्कत किसी को है? ऐसा बना लेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेंगे जैसे 3 + 5/6। कुछ नहीं तो हाँ अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? तो 1 और 6 का एलसीएम 6। तो इसे तो हम लोग थोड़ी बनाएंगे ऐसे। चलो एक बार बना दे रहे हैं। 6 और 1 का एलसीएम 6, तो 1 से भाग देगा तो 6 आएगा। 6 पर से कौन कुछ रहा है 3। 6 से 6 में भाग देगा तो 1 आएगा। और कितना है 5। तो 6 3 और 5 एकम और नीचे 6 18 5 23/6। आंसर कितना आ गया 23/। तो सर खतरा लंबा बनाएंगे भाग बुड़बक। देख कितना था क्वेश्चन? यही था ना 3 + 5/6 यही था ना। मैं बोलूंगा देख 36 18 5 23/। हो गया है इतना आसान। पूर्णांक तोड़ दिया अब तो वैसा ही बनाना है भाई पूर्णांक तोड़ के। अच्छा तो कॉल हो के अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ऐसा सी सब लिखते जा रहे हो ना, है ना। चलो पॉज करके लिखते जाओ, है ना। जैसे मान लो लिखा रहे 5 + 9/7। बताओ क्या करें? बट्टा में 1 मान के बनाओगे? नहीं, हमें जेएनबी की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रहे बड़का बड़का प्रोसेस नहीं बनाना है। सब लोग बनाएंगे 4 लाइन में। इतना खर्चा करने के बाद तुम सट से बोलो 7 बचे 35 गो 9 गो 44 44/7। जैसे लिखा है 6 - 3/2। जल्दी बोलो 6 दूनी के 12 में से 3 जोड़े की घटाएं 12 में से 3 गया 9/। चलो
3/2 प्लस 7, इस बार इधर दे दिए तो 2 सते 14 या 3 17/2 नहीं आया। 3/2 माइनस का 1, जल्दी बोल बुआ, 2 एकम, तो इस बार 3 में से 2 घटेगा कि जुटेगा? 2 एकम, यहाँ पर 2 दिख गया सबको, तो 3 में से 2 गया, 1/, हो गया। बोल तुझे आया? तो हमने 3 तरीके से बता दिया, है ना। 3 का 4 तरीके से एगो एलसीएम काट के बनाओ, तो एलसीएम काटेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा वो ना, एलसीएम काटेंगे तो थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, ज्यादा समय ले लेगा वो, है ना। तो हमने क्या किया कि अगर नीचे वाला सेम नहीं हो, तिरछी गुना करके जोड़ के घटा लो। अगर नीचे वाला सेम हो, नीचे वाला सेम हो तो आसानी से ऊपर वाला जोड़ लिया, घटा लो। देखो यहाँ पर जोड़ था तो जोड़ दिया था, और यहाँ पर घटा, कहाँ गया? घटा वाला नहीं है क्या कोई? कहाँ है? तो सेम सेम नहीं है ना, तो सेम सेम रहेगा तो घटा लेंगे। अब सोचो ना, यहाँ पर माइनस रहेगा तो 18 में से 14 घटा के मंगा लेंगे। बोलो समझ में आया? अच्छा, अगर 1 के नीचे कुछ नहीं हो तो पूर्णांक तोड़ के बना दो। नहीं समझ में आया? तो अब एक काम करो, आराम आराम से तुम लोग छाप लो, हम इसको हटा रहे हैं। चल हुआ, तुम्हारे सामने 4-5 क्वेश्चन लिखे, इतना जल्दी बता दो। हाई पहले बताओ, नीचे वाला सेम है क्या? तो ऊपर ऊपर वाला नहीं जोड़ेंगे, तिरछा तिरछी वाला। बोलो 36 5 के 18 गुआ 20 गो 38/6 की 6 के 24 कटेगा, ये कट रहा है। 19 दूनी 38, 12 दूनी 24। चलो जल्दी, नीचे वाला सेम है क्या? नहीं। 3 3 के 9 दूनी के 18 बटा में 27, है ना। तो 9 में से 18 गया, माइनस का 9/27। बोलो आया? अच्छा, इसमें बटा में 1 लोगे कि 5 आई 15 4 19/5, जल्दी बोलो। 5 दूनी के 10 में से 3 गया 7/, बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पर दोनों सेम है, नीचे वाला 3 में से 2 गया 1/, यहाँ पर नीचे वाला सेम है 9 3 12/8। अच्छा, यहाँ पर मैंने घटाया क्यों? क्योंकि माइनस था। यहाँ पर जोड़ा क्यों? क्योंकि प्लस था। बोलो समझ में आया? बोलो। अच्छा, ये कट रहा है तो 9 कम 9 27, क्या ये माइनस का 1/3 आ जाएगा? ठीक है, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। जल्दी से नोट करो। चलो, अब तुम्हारे सामने मैंने भिन्न का गुना एवं भाग लिखा है ना। अब जोड़ घटाओ नहीं, गुना एवं भाग पढ़ेंगे। जैसे 5/6 लिखा है, गुने 3/2 लिखा है, कितना लिखा हुआ? 3/2 है। अच्छा, अगला एलसीएम काटते हैं। गुना में और भाग में एलसीएम नहीं कटता है ना। जैसे 5/6 लिखा है और भागा मान लो लिखा है 7/3, कितना लिखा है? 7/3। अब चलो, एगो गुना लिख दिया है, एगो भाग लिख दिया है। ध्यान से ऐसा समझना, ध्यान से, इसमें एलसीएम नहीं कटता है, ऊपर का नीचे कट सकता है या तिरछा तिरछी कट सकता है। ध्यान रहे, मैंने क्या बोला? ऊपर का नीचे कट रहा है तो काटो, या तिरछा तिरछी कट रहा है तो काटो। पहले बताओ, 3 या 2 कटेगा? 5 या 6 कटेगा? नहीं। अब तिरछा तिरछी काट के देखो, 5 से 2 कटेगा, 3 से 2, 3 से 6, 3 दूनी के 6। बोला समझ में आया? यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 5 एकम नीचे 2 दूनी के बन गया। बोलो समझ में आया? अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 7/3 गुने 5/18। अब देखो, ऊपर नीचे कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से ना 3 कटेगा, ना 5 से 18 कटेगा। अब तिरछा तिरछी चेक करो, 3 से 5 कटेगा? 7 से 18 कटेगा? नहीं। तो बोलो हुआ, इस बार तो कोई नहीं कट रहा है तो क्या करें? तो बस गुना करो, 7 का पहाड़ा 5 बार 35, 18 3 54। नहीं आया? हो गया। अच्छा, तो नहीं कटे तो गुना करके लिख देते हैं। हाँ, नहीं कटे तो गुना करके लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को? गुना क्लियर हुआ? और भी बना रहे हैं, देखो यहाँ पर, पहले इसको बाद में बना लेंगे। चलो, 3/4 गुने 8/24। पहले देखो, ऊपर नीचे कट रहा है? नहीं कट रहा है। यहाँ पर कट रहा है तो 8 एकम 8 8 3 के। अब तो नहीं कटेगा ऊपर नीचे। अब तिरछा तिरछी करके देखो तो 3 से 3 कट रहा है ना। तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो नीचे कुछ नहीं बचा, कुछ क्या बचा? 4। बोलो कोई दिक्कत? नीचे इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 4 बचा, तो 1/4। तो गुना में कैसे काट रहे हैं? या तो ऊपर नीचे काट रहे हैं, अन्यथा तिरछा तिरछी, है ना। चलो, यहाँ पर लिखा है 7/18 गुने 9 यहाँ पर ले लो 49। कितना ले लो? 49। पहले बताओ, 9 से 49 कटेगा? नहीं। 7 से 18 कटेगा? ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। अब तिरछा तिरछी काट के देखो, 9 दूनी के 7 से 49 कट जाएगा, 7 7, ऊपर कुछ बचा 1, कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे 2 7
बोलो कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है गुना तो आ गया होगा, है ना। अच्छा भाग देखो, वैसे भी तुम लोगों को गुना पहले से आता होगा, भाग, है ना। चलो इधर देखो, भाग कैसे बनाते हैं, भाग कैसे बनाते हैं। भाग बनाने का रूल होता है, पहला को ज्यों का त्यों लिखो। अब भाग को बदल दो गुना में, किसमें बदल जाता है हुआ? गुना में। गुना में बदलने का मतलब ये होता है कि नीचे वाला कहाँ गया और ऊपर वाला कहाँ गया, ये सॉरी तो गुना बन गया। भैया भाग कुछ नहीं होता है, गुन्ने होता है। भाग क्या होता है? गुना। कंडीशन क्या है कि जो भाग के बगल में लिखा रहा है इसको पलट दो। बोलो समझ में आया? तो गुने नहीं यार काम करेगा ये, बिल्कुल। 3 से 7 कटेगा, 5 से 6 कटेगा, 5 से 7, 3 दूनी के कट गया, ऊपर क्या बचा? 5 और नीचे 2 सते 14। बोलो समझ में आया? अच्छा अगला क्वेश्चन ले लो, 5/3 भागा 10/6, भागा 10/6। तो सबसे पहले क्या करें, गुना में बदलेंगे इसको। 5/3 का 5/3, अब भाग किससे बदल गया? गुना में। अब बोल 6 ऊपर गया, 10 कहाँ गया? नीचे, तो 6/10। पहले देखो 3 दूनी के और 5 दूनी के 10, यह 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया? 1/1, यानी 1 आ गया। नहीं समझा? बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये था गुना और ये था भाग। तुम लोग जल्दी से नोट करो, आगे और इस पे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। अब थोड़ा सा भारी भारी क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो हुआ, अब हम तुम्हारे सामने 3-4 क्वेश्चन लिख दिए हैं जो जेएनवी में पिछले बार पूछा जा चुका है। तो अभी अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उस बेसिस पर देखते हैं कि क्या ये सब क्वेश्चन हम लोगों से बन पाता है कि नहीं। चलो देखो, किधर से पढ़े? उधर से ही पढ़ लेते, चलो आ जाए इधर से बना लेते हैं। पहले यहाँ पर बोल रहा है, देखो पहले ये बता दूं, ये क्वेश्चन जेएनवी 2003 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न 4/3, 5/9 और 6/18 का योग क्या होगा। चलो बता दो, योग का मतलब क्या होता है? योग माने जोड़, मतलब जोड़ना है तीनों को। चलो ध्यान से जल्दी, तो कितना है बउआ? 4/3, 5/9 और बगल में कितना है? 6/18। क्या करेंगे? एलसीएम काट दें। 3 और 9 18 का एलसीएम 18 होता है। कितना होता है बउआ? 3 छके 6 आया, और 6 में 4 से करो, 6 चौके 24, 9 दूनी 2 आया, जो आए ऊपर वाले से गुना 2 5। चलो 18 से 18 में भाग दो, 1 में 6 से गुना करो, 6 आएगा। 24 और 10 34, 34 और 6 40, और नीचे कितना आ गया हुआ? 18। कटेगा ये कितना से? 2 से, तो 2 20 दूनी के 40 और दूनावा 18, कितना आ गया? 20/। तो देखो तो क्या नंबर ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे आ जाओ। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या। तो कल हम बताए थे कि इस सब को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? सबका एलसीएम काट देते हैं बउआ। पहले नीचे उतारो सबको, 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4, यही करना है ना। चलो हुआ, 4 2 3 4 का एलसीएम बताओ। 4 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा। 4 3 3 कम 3, 2 छके 6 एकम 6, 3 चौके 4 दूनी 8, 4 3 3 3 के 9। बताओ तो 100 में बड़ा कौन है? 100 में बड़ा 9 आ रहा है ना। तो 9 वाला कौन है? 3/4। 9 किससे आया है? 3/4 से ना। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा कौन है? 3/4। सबसे बड़का पूछ रहा है, तो कितना ऑप्शन? 3/4। अच्छा ऐसा पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या 1/4 आ जाता? बोलो जल्दी, कितना आ जाता है? 1/4। लेकिन अगर बड़ा पूछा है तो क्या हम लोग बड़ा वाला आंसर देंगे? चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। कितना है हुआ? अच्छा ध्यान से, योग है कि गुणनफल? गुणनफल है। कई गो संख्या है? 2 गो। 2 गो संख्या को गुना करने पर कितना आया है? 23/50। वो 2 गो संख्या कौन कौन है मेरे को नहीं पता, तो मैं एगो को बोल रहा हूं कि एगो संख्या x है और एगो संख्या y। 2 गो संख्या है और दोनों में गुना करने पर कितना आ रहा है? 23/50। पहले बताओ ये 2 बात समझ में आया कैसे लिखे हैं? 2 गो संख्या बोला है। अच्छा अगर 3 गो बोला होता तो हम 3 गो ले लेते, है ना, एक्स वाई जेड ले लेते। अच्छा है तुम्हारी मर्जी, ए बी सी डी कुछ भी ले लो। मैंने क्या ले लिया? एक्स और वाई ले लिया। और ये कितना है? 23/50। आगे पढ़ो। यदि एक संख्या 46/50 है, अच्छा दोनों में से एगो का मान कितना दिया है? 46/50। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्स का मान है कि वाई का मान है? भैया तुम किसी के जगह पे रख दो, बोलो किसके जगह पे रख दे? एक्स के जगह पे रख दे।
तो x की जगह पे रख दो। x की जगह पे कितना रख दिए 46/50। अगर x की जगह पे रख दिए तो y की जगह पे नहीं रख सकते, है ना, y का y रह गया। अगर कोई लड़का बोल रहा है ना हमको y की जगह पे रखना है, बिल्कुल ठीक, तो y की जगह पे रख दो। तो उस केस में क्या x का एक रह जाता। चलो इधर कितना है बउआ 23/50, जल्दी बताओ 23 दूनी 46, ठीक है। अब 50 से 50 कट गया। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कल अभी थोड़ा देर पहले हम सिखाए हैं कि 46/50 और यहाँ पर कितना है 23/50। चलो अब यहाँ पर दो बार लिख रहे हैं 46/50 और लिख रहे हैं 23/50। अगर दोनों के बीच में गुना हो तो या तो ये ऊपर नीचे कटेगा, ना तो तिरछा तिरछी कटेगा। मैंने क्या बोला, अगर दोनों के बीच में गुना हो तो या तो ये ऊपर नीचे कटेगा, ना तो तिरछा तिरछी कटेगा, ठीक ना। लेकिन अगर दोनों के बीच में बराबर हो, दोनों के बीच में बराबर हो तो ये ऊपर से ऊपर कट जाता है, नीचे से नीचे कट जाता है। ये तिरछा तिरछी नहीं कटता, ये ऊपर से ऊपर कट जाता है और नीचे से नीचे कट जाता है। जबकि गुना हो तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान से बताओ यहाँ पर क्या है, इसलिए मैंने 23 दूनी 46 ऊपर से ऊपर काट दिया है और नीचे से नीचे काट दिया। क्या यहाँ पर गुना होता तो हम काटते, नहीं काटते। बोलो समझ में आया। चलो आगे समझो। तो यहाँ पर कितना बच गया 2, यहाँ पर कितना बच गया y, यहाँ पर 2 और यहाँ पर y, उधर कुछ नहीं बचा तो 1। चलो अच्छा ध्यान से सुनो, हाई गुना में है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, प्लस वाला टर्म अगर उधर जाता है तो माइनस बनता है, माइनस जाता है तो प्लस बनता है। तो याद रखना, गुना जाएगा तो भाग बनेगा, अब भाग जाएगा तो गुना बनेगा। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा बटा में, कहाँ चला जाएगा हुआ बटा में। तो देखो ना गुना में है ना, तो ये कहाँ गिर जाएगा 1/2। तो y का मान कितना आ गया 1/2। बोलो कौन नंबर ऑप्शन, सी नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्या ये बटा वाला गुना की तरह ट्रीट किया, है ना। देखो इसमें गुना भी था और बराबर भी था। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। तो तुम जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं। चलो देखो तुम्हारे सामने फिर से हम 3 गो क्वेश्चन लिख दिए हैं और ये सब भी पहले पूछा जा चुका है। मैं एक बार बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया है। देखो पहला जो क्वेश्चन है ये JNV 2003 में पूछा गया है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये JNV 2007 में पूछा गया है, JNV 2007। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला ये JNV 2008 में पूछा गया। कब पूछा गया हुआ 2008 में। तो तनी बना करके देखते हैं कि क्या ये हमसे बन रहा है कि नहीं। चलो सब लोग देखेंगे इधर। देखो क्वेश्चन है अपने पास कि 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। पहले तो सब लोग ध्यान से देखेंगे कितना क्वेश्चन दिया है बबुआ 1.25। भिन्न माने होता है बटा वाला संख्या, तो इसको किस में बदलना है बटा में। तो देखो जब भी बदला करो, ये पिछला चैप्टर में सिखाए भी थे कि दशमलव को हटाते हैं तो नीचे क्या 1 आएगा, इसके बाद कई गो अंक तो 2 गो जीरो, 3 गो अंक होता तो 3 गो। तो क्या ये 125 बटा सही लिखा है। अरे बोलो, अब देखो 25 का 12 5 पर पढ़ोगे तो ये 125 आ जाएगा। अब 25 चौके 100, तो कितना आ गया 5/4। तो 5/4 को देखो पूर्णांक में लिखना है। किसे लिखना हुआ पूर्णांक, सॉरी भिन्न में लिखना है। तो कल थोड़ी देर पहले बताए हैं कि 5/4 जो है तो कैसे बदलते हैं, 4 से 5 में भाग दो तो 4 है कम 4, कितना बचेगा 1। तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो दाएं है वो बाएं आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो देखो तो 1.1/4 का नंबर ऑप्शन है डी नंबर। बोलो कोई दिक्कत किसी को, है ना। बन गया, अभी जो पढ़ाया है थ्योरी उससे बन रहा है। आगे क्वेश्चन देखो, ये लिख रहा है 5 माइनस इतना प्लस इतना का मान क्या होगा। इसको हल करना है बउआ, क्या करना है इसको हल करना है। 5 माइनस, चलो सब लोग ध्यान से देखेंगे, पहले इसका पूर्णांक करो। 2 दूनी के 4 1, 5/2 माइनस 3/4। बोलो समझ में आया। 3 दूनी के 6 1 7/2 माइनस 4 एकम 4 1 5/4। बोलो समझ में आया। चलो 5 का 5, ध्यान से देखो, ध्यान से 4 5 20 20 दिख गया सबको, अद्वितीय ही। तब 20 में से 6 गया 14, कितना गया हुआ हाँ ध्यान से 5 के 20 है ये, और 3 दूनी के 6, तो 20 में से 6 हो जाएगा तो 14 आएगा, और नीचे 4 दूनी के 8। बोलो समझ में आया। प्लस का प्लस, 4 7 28 और 2 5, तो 28 में से 10 घटा दें कि जोड़ दें, घटाएंगे ना। तो 28 में से 10 गया 18, 18 बटा में 4 दूनी के 8। ठीक है, चलो अब एक काम करो, पहले 5 का 5 पहले ऐसा करो, कर दें इसको, कर दें
दू सते आ दू चौके, इसको देखो दू नवा आ दू चौके 8। पहले एक काम करो, ऐसे समझ ला, ऐसे समझो, पढ़ाए। चलो 4 पचे आ 20 में से 7 गया 13, 13 बटे 4, बोलो समझ में आया। अब बगल में कितना है 9 बटे 4, दोनों नीचे वाला सेम है, 13 9 22, 22 बटे 4। अगर तुम काटोगे तो 11 दूनी 22 आ दू दूनी के 4, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो 11 बटा 2 को कैसे लिखेंगे बताओ, देखो 2 से 11 में भाग दे दें, 2 से 11 में भाग दो, 2 पचे 10, कितना बचेगा, तो जो नीचे है ऊपर गया, जो दाएं है वो बाएं आया, और जो ऊपर है वो कहाँ आया, नीचे। तो 5 पूर्णांक 1 बटा 2 का नंबर ऑप्शन, बताओ ये पढ़ाई कि नहीं पढ़ाए। चलो इसको समझो, फिर ऐसा ही दिया है क्वेश्चन, ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना और इतना है। अच्छा देखो इसमें जोड़ गुना भाग तीनों है, जोड़ गुना भाग तीनों है। क्वेश्चन दे रखा है 3 बटा 5 प्लस 1 बटा 5, ये दिया है ना, अब भागा 3 बटा 10। चलो आगे समझो, इंटू यहाँ पर है 36 बटे 45। अच्छा थोड़ा सा देखो, एक काम करें, यहाँ पर एक काम करें, सब लोग कहीं देखो तो यहाँ पर, अगर मैं 9 से काट दूं, 9 चौके का 36 और 9 पचे 45, तो कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं है। तो मैंने कितना बोला, ऊपर कितना बन गया 4 बटे 5, ऊपर नीचे हर हाल में कट सकता है ना, गुना में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, घटा हो, ऊपर नीचे हम लोग हमेशा काट सकते हैं। अब प्लस में कितना है बबुआ 16 बटा 5। तो क्वेश्चन वास्तविकता में ये है। अब तो ध्यान से समझेंगे, देख बबुआ, अगर तुम्हारे सामने कभी भी जोड़ आए, घटाओ आए, गुना आए, भाग आए, सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे। तो ध्यान से देखोगे तब देखो हाई वाला क्वेश्चन अलग है, हाई वाला पार्ट अलग है। तो पहले कहने का मतलब पहले इस डब्बे का काम करो, अलग इस डब्बे का काम करो, फिर लास्ट में दोनों को गुना कर देंगे, है ना। तो पहले बताओ इसमें जोड़ भी है और भाग भी है, तो सबसे पहले भाग दे कि जोड़े, भाग देंगे। तो 3 बटा 5 का 3 बटा 5, 1 बटा 5 का 1 बटा 5। अब बताए थे भाग को कैसे बनाते हैं, भाग को किससे बदलो, तो नीचे वाला कहाँ गया और ऊपर वाला कहाँ आया, नीचे, इंटू। तो ध्यान से देखो इसको, इसको ध्यान से देखो, नीचे वाला दोनों सेम सेम है ना, तो ऊपर वाले को जोड़ दे, तो 16 4 और 20 नीचे 5 हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, 5 दूनी के 10, ठीक है। तो कितना बन गया 3 बटे 5 प्लस ऊपर कितना बचा 2 एकम 2 और नीचे कितना बचा 3। इधर देखो 5 चौके 20, तो खाली 4 बचा यहाँ पर। चलो संभाल लेगा। अब देखो भाई 3 3 के 9 दिखा, 5 दूनी के, तो 10 गो 9 गो 19 गो, 19 नीचे कितना है 15, नीचे 5 3 15 इंटू 4, बोलो 19 चौके 76 76 और नीचे कितना है 15। ऑप्शन दिया है 76 बटा 15, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इसको पूर्णांक में भी दे क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न में भी दे सकता था, तो हम लोग भाग देकर निकाल लेते हैं इसे। बोलो क्लियर है। चलो एक काम करो, जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं। चलो बुआ देखो तुम्हारे सामने फिर से हम क्वेश्चन लिखे हैं 3 को। अच्छा तीनों का तीनों क्वेश्चन जेएनबी में पूछा गया है, ये 2011 में पूछा गया है। अच्छा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है, सॉरी 2014 में, और ये पूछा गया है 2013 में। ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप किए हैं, है ना, थोड़ा सा अप किए हैं, बहुत ज्यादा अप नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग लगभग हर एक साल पूछे जाते हैं। इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, मतलब अब तुमको लिखल नहीं देगा कि 6 में 3 जोड़ो, अब तुमको खुद से समझना है कि ऐसे कैसे लिखें, पहले लिखना है और फिर समझना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, बोल रहा है किसी संख्या के 5 बटा 7वां भाग और 7 बटा 11वां भाग का अंतर 6 है, तो संख्या ज्ञात करें। पहली बात, एक बात यहाँ पे समझो, जैसे बोल रहा है किसी संख्या का 1 बटा 9वां भाग, जानते हो, जैसे देखो इसको कैसे समझना है, समझो जल्दी, कि मैं बोल रहा हूं कि जैसे 10 का 1 बटा 5वां भाग, 1 बटा 5वां भाग, तो क्या होगा 10 गुने 1 बटा 5। जैसे मैं बोलूं 9 का 1 बटा 3वां भाग, तो 9 गुने 1 बटा 3 होता है। 25 का 4 बटा 5वां भाग, तो 25 गुने 4 बटा 5, है ना। जैसे बताओ 11 का 3 बटा 2वां भाग कितना होगा, 11 गुने 3 बटा 2, 11 का 3 बटा दूसरा भाग, ऐसा ही ना होगा। तो बोल रहा है कि कोई संख्या है, उसका कौन सा भाग 5 बटा 7वां भाग और 7 बटा 11वां भाग, दोनों लेना है, एक लेना है कि दोनों लेना है, दोनों।
तो पहले बताओ उस संख्या मुझे पता है क्या? नहीं पता है। तो उस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं होगा? माना कि संख्या बराबर x। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, है ना, पक्का है। तो थोड़ा सा समझेंगे। तो उस संख्या कौन सा है बबुआ? x। मेरे को नहीं पता था किस संख्या का 5/7वां भाग बोल रहा है, ये 7/11वां भाग बोल रहा है। तो मैंने उस संख्या को कितना मान लिया हुआ? x मान लिया है। तो अब x का कौन सा भाग लेना है? 5/7वां भाग। तो बोलूंगा x का 5/7वां भाग कितना होगा? x गुने 5/7, यही होगा। x का 5/7वां भाग x गुने 5/7। और फिर बोल रहा है इसी का 7/11वां भाग। तो फिर बोलो x गुने 7/11। दोनों अंतर समझ में आया कि 5/7वां भाग कितना होगा? x गुने 5/7 x गुने 7/11। और दोनों का अंतर, अंतर माने घटाओ, घटाओ कितना आ रहा है? 6 है। समझ में आया? बोलो नहीं आया? आ गया? चलो तो 5 में x से करेंगे तो क्या ये 5x हो गया। नीचे कितना है? 7। -7 में x से करेंगे तो 7x हो गया। और नीचे और उधर कितना है? बोलूआ 7 और 11 का लघुत्तम 77। 77 ना होगा। चल 7 का पारा कई बार पड़ेगा कि 77 आएगा? 11। 11 बार। 11 में 5 से गुना करेगा तो 11 पचे 55x। 11 पचे 55। अब बताओ 11 का पारा कई बार पड़ेगा कि 77 आएगा? 7 बार। और 7 से 7 में गुना करेगा तो 49x। बोलो पहले समझ में आया? कितना आ गया? 49। ऊपर कितना है? 6। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा 55 गो x में से 49 गो x गया, 6 गो x आता है। और नीचे कितना है बबुआ? 77। अब बराबर में कितना है? 6। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान ले। चलो अच्छा देखो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि बराबर हो तो ऊपर का ऊपर कट जाता है। तो देखो तो 6 से 6 काट दे तो इधर कितना बच गया? x। और उधर कितना बचा? 1। अब देखो कैसे गुना कैसे करते हैं? गुना कैसे करते हैं? अगर गुना होता x/7 गुने 1/1 तो ऊपर का ऊपर गुना करते या नीचे का नीचे। इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यही x/7 अब बराबर 1/1 हो ना, 1/1 तो ऊपर का ऊपर गुना नहीं करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो x में 1 से करेंगे तो और 7 में 1 से करेंगे तो बोलो समझ में आया? तो गुना रहता है तो ऊपर का ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे का नीचे। लेकिन बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, है ना। तो x में 1 से करेंगे तो x और 77 में 1 से करेंगे तो 77। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? कौन नंबर? ऑप्शन सी नंबर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ये तो नहीं क्वेश्चन बढ़िया समझो भाई वाला 2014। ये देखो 2 साल पूछा है लगातार है, सेम टाइप क्वेश्चन है। देखो इधर क्या बोल रहा है, बात करें। एगो कोई ड्रम है, ड्रम समझता है ना, ड्रम है। और ड्रम में ड्रम किससे भरा हुआ है? दूध से। समझो इधर सब लोग। कोई ड्रम है, यहाँ पे बना दे, यहाँ पे ड्रम, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा सा हम लोग ऐसा करके बना ले रहे हैं, है ना, इस तरह से घेर दे रहे हैं। कोई ड्रम है समझने के लिए, इस तरीके से ड्रम है। और ड्रम में क्या भरा पड़ा है हुआ? दूध भरा है। क्या भरा है हुआ? दूध भरा है, मिल्क। अच्छा बोल रहा है कि ये कितना पूरा भरा है कि कम भरा है? 1/5 भाग भरा है। कहने का मतलब पूरा भाग को 5 हिस्सों में बांट दो, उतना भरा है एक हिस्सा। इसको अगर मैं 5 भाग में बांट दूं, 1 2 3 4 5, तो देखो इतना भरा हुआ है, इतना भाग भरा पड़ा है, ठीक ना, इतना भाग भरा पड़ा है। अब आगे समझेंगे। दूध से भरा हुआ है, यदि इसको भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। अगर इसको पूरा यहां तक भरना है ना, जैसे मान लो पहले यहां तक भरा हुआ है, अगर इसको पूरा भरना है तो और कितना दूध चाहिए? तो और इसमें जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? अच्छा अगर दूध निकालते तो बोलो समझ में आया? तो बोल रहा है यदि इसको और भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता, धारिता का मतलब होता है कि ड्रम में कितना दूध अटेगा, है ना। तो पहले बताओ मेरे को पता है क्या कितना दूध अटेगा? नहीं। तो मैं मान लूंगा, माना कि ड्रम की धारिता, माना कि ड्रम की धारिता, धारिता का मतलब मैंने मान लिया कि उसमें कितना दूध अट रहा है? 1 लीटर। कितना अट रहा है हुआ? 1 लीटर। तो पहली बात कि x का कौन सा हिस्सा भरा हुआ है? 1/5। तो x का 1/5वां भाग कितना होगा? x गुने 1/5। सोचो x का 1/5वां भाग कितना होगा? x गुने 1/5। आगे बोल रहा है कि इसको भरने के लिए 28 लीटर दूध और डाला जाता है। तो +28 लिखे कि -28? +28। और जैसे हम 28 लीटर डाल रहे हैं तो क्या दूध यहां तक भर गया? अच्छा पूरा दूध कितना अट रहा है इसमें?
x लीटर। पूरा दूध इसमें कितना अट रहा है x लीटर, तो क्या पूरा भर जाएगा x के बराबर। चलो अब देखो x में x से करेंगे तो x, अब बटा में प्लस में 28 बराबर में x। एक काम करते हैं x बटा 5 को उधर लेके आए तो इधर कितना बच गया 28। यहाँ पर कितना है x, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, हाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आए तो माइनस में x बटा 5। ठीक है, देखो 5 में x से गुना करो 5x, अब 5 गो x में से कई गो x गया, एक गो x, तो क्या ये 4 गो x बचेगा हुआ। अब बटा में इधर कितना है 28। अभी अभी मैंने बताया है कि बराबर में ऊपर का ऊपर कट जाता है, तो 4 7 ऊपर 7 बचा। अब बताओ अब क्या करें, तिरछा तिरछी गुना, तो 7 में 5, देखो ना यहाँ पे ऐसे समझो नहीं तो तुमको फॉल्स कर जाएगा। ऊपर कितना बचा 7 और नीचे कुछ वो नहीं है तो 1, इधर कितना बच गया x बटा 5। अब बता ऊपर ऊपर गुना होगा कि तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, तो x में 1 से करेंगे तो x और 7 में 5 से करेंगे तो 7 बचे 35 लीटर। देखो तो x का मान कितना आ गया 35, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन। बोलो समझ में आया। अच्छा देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये दूध से नहीं भरा, ये पानी से भरा है। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, मतलब यहाँ पर कितना भरा था 1/5 हिस्सा, वो कितना भरा है 1/3 हिस्सा। 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4 हो गया। तो क्या बोल रहा है एक ड्रम है उसमें पानी कितना भरा हुआ है 1/3। तो पहले एक बात बताओ, क्या मुझे पता है कि ड्रम में कितना पानी है, तो मैं कितना मानूंगा x। तो माना कि ड्रम में पानी, माना कि ड्रम में, चाहे इसे लिख लो ड्रम की धारिता, ड्रम की धारिता, मैंने मान लिया कि ड्रम में कितना पानी हट रहा है x। तो ड्रम में अभी कितना पानी भरा हुआ है 1/3, तो 1/3 का मतलब 1/3, x का 1/3 भरा हुआ है। अच्छा यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए। अच्छा अगर देखो अब दूध वाला एग्जांपल हटाओ, अब हम पानी वाला उसके लिए ले लेते हैं। एगो कोई ड्रम है, इसमें क्या भरा हुआ है बुआ पानी। अब बोल रहा है ये 3 हिस्सा भरा हुआ है, कहने का मतलब 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, ये टोटल का हिस्सा है। 3 हिस्सा में हाई पानी से भरा हुआ है और 2 हिस्सा खाली है। 2 हिस्सा क्या है बबुआ खाली है। अब बताओ ये 2 हिस्सा में भरने के लिए और कितना पानी चाहिए 60 लीटर, मतलब 60 लीटर और डालेंगे इसमें। तो जब डालेंगे तो प्लस की माइनस, प्लस करेंगे प्लस का 60, तो टोटल इसमें पानी कितना अट रहा है x लीटर। मैंने कितना माना x, तो x लीटर टोटल पानी है। टोटल पानी का कितना भाग भरल है 1/3, तो x गुने 1/3 हो गया। उसमें और कितना डाल रहे हैं पानी, तो प्लस 60, 60 लीटर डालेंगे तो पूरा भर जाएगा। अब पूरा कितना पानी हटेगा x, तो क्या ये x हो गया। देखो तो उसी की जैसा नहीं आ गया। हाई देखो कितना लिखा है x/3 प्लस में 60 बराबर में प्लस का x/3 इधर लेके आओ तो उधर कितना बच गया हुआ 60, इधर कितना है पहले से प्लस का x/3 इधर आया तो चलो देखो 3 में x से करेंगे तो 3 गो x, 3 गो x में से 1 गो x गया, 2 गो x बटा में 3, इधर कितना है तो देखो 30 दूनी के, अब देखो 30 90, यानी x का मान कितना आ गया 90 लीटर। तो मतलब उस ड्राम में पानी कितना पानी हट रहा है 90 लीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी को, जल्दी नोट करो आगे देखेंगे। चले हुआ तुम्हारे सामने फिर से 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं है ना, और दोनों क्वेश्चन को मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन दोनों पूछा जा चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा 2 बार पूछा जा चुका है हुआ, ये 2017 में भी पूछा जा चुका है और 2009 में भी पूछा जा चुका है। 2 साल पूछा गया है इसको 2009 में। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया हुआ 2016 में। ये सब लोग ध्यान से देखो और बनाते हैं है ना। सबसे पहले किसका बना लिया जाए, पहले इसी को बनाते हैं है ना। चलो इसी को बना लिया जाए। बोल रहा है एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। सबसे पहले समझो एक पानी की टंकी है, कोई पानी है ना, पानी की टंकी है कोई है ना, इस तरीके से है ना। ये कितना भरा हुआ है 2/3। सबसे पहले ध्यान से देखो 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है 2/3। 2/3 का मतलब कितना होता है बुआ 2/3। अच्छा 3/4 का 3/4 है ना। 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है, तो जितना दिया है ये समझ लो है ना। इसका मतलब होता है कि नीचे वाला जितना लिखा है ना उतने हिस्सों में इसको बांट दो। तो इस पूरे टंकी को कितने हिस्सों में बांट दो, पहले 3 हिस्सों में। देखो मैंने बांट दिया, 1 हिस्सा 2 हिस्सा और ऊपर वाला 3 हिस्सा।
इसको 3 हिस्सा में बांट दिए। अच्छा 3 हिस्सा में क्यों बांटे? क्योंकि नीचे कितना लिखा है 3। अगर सोचो अगर ऐसा होता 1/5 तो हम कितने हिस्सों में बांटते? 5 हिस्सों में। तो नीचे जितना लिखा रहता है उतना हिस्सा में पहले बांट दिया जाए। हाँ उतना हिस्सा में बांट दो। अब बोल रहा है कि 3 में से कई को भरल है? 2 हिस्सा। मतलब देखो 2 गो में पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है और इसमें भी पानी भरा हुआ है, तो कई को खाली है? एगो हिस्सा ये खाली है, इसमें पानी नहीं भरा है। पहली बात एक बात बताओ, समझ में आया? जैसे लिखा होता मान लो 1/5, कितना लिखा होता? 1/5। तो पहले इसको कितने हिस्सों में बांटते हैं? 5 हिस्सों में। और उसमें कई हिस्सा भरल होता है? 1 हिस्सा। अगर लिखा हो 3/6 चाहे 3/4 तो इसका मतलब कि पहले 4 गो हिस्सा बना और उसमें कई गो भरल है? 3 गो हिस्सा भरल होता, तो कई गो हिस्सा खाली होता? 1 गो हिस्सा। पहले बताओ ये सारी बातें क्लियर है? चलो तो इतना भरा हुआ है तो कई गो हिस्सा खाली है? 1 गो हिस्सा खाली है। बोल रहा है यदि टंकी पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, मतलब अगर इसको पूरा भरेंगे तो 50 लीटर पानी और चाहिए। मतलब इसमें 50 लीटर पानी अगर डाल दिए तो ये पूरा भर जाएगा। 50 लीटर पानी डाल दिए तो ये पूरा भर जाएगा। बोलो क्लियर है? 50 लीटर पानी डाल दिए तो ये पूरा भर जाएगा। अच्छा 50 लीटर पानी और चाहिए तो टंकी की पूरी क्षमता, तो पूछ रहा है कि पूरे टंकी में कितना पानी हटेगा। तो मेरे को थोड़ी पता है कितना पानी हटेगा, मैं क्या मानूंगा? पूरी क्षमता को मैंने कितना मान लिया? x। इसका मतलब टंकी में कितना लीटर पानी हट रहा है? x लीटर। तो बनाना पड़ेगा ना इसको। तो देखो बना रहे, माना कि टंकी की क्षमता चाहे धारिता। पिछला क्वेश्चन में देखो धारिता दिया था, इसमें क्या दे रखा है? क्षमता। एक ही बात है, टंकी की क्षमता चाहे धारिता। मैंने कितना मान लिया? x। मतलब मान लिया कि टंकी में कुल मिला के कितना लीटर पानी हटेगा? 50। x लीटर कितना हटेगा? x लीटर, सॉरी 50 बोल गया गलती से, 1 लीटर पानी हटेगा, ठीक ना। अब बोल रहा है 1 लीटर में कितना भरा हुआ है? 2/3। तो कल बताए थे कि जैसे 50 का 2/3 कितना होता है? 50 गुना 2/3। 40 का 3/4 कितना होता है? 3/4। जैसे 10 का 2/3 कितना होता है? 10 गुना 2/3। तो ऐसा ही बताओ x का 2/3 कितना होगा? x गुने 2/3 कितना होगा हुआ? x गुने 2/3। टंकी में पानी इतना भरा है, ठीक है। अच्छा और बाहर से क लीटर डाला जा रहा है? तो डाला जा रहा है तो इसमें पानी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो प्लस लिखे कि माइनस? प्लस लिखे। बोलो समझ में आया? अच्छा जैसे 50 लीटर डाल दे रहे हैं तो क्या ये टंकी पूरा भर जाएगा? और जब पूरा भर जाएगा तो टंकी में कितना लीटर पानी आ जाएगा? 1 लीटर। तो क्या मैं लिख दूं 1 लीटर पानी आ जाएगा? बोलो समझ में आया कि टंकी में पानी 2/3 भरा हुआ है, यानी x का 2/3 x गुने 2/3 हो गया। अब 50 लीटर और डाल दिए तो प्लस का 50 हो गया। अच्छा ऐसा होता 50 लीटर निकाल दिए तो माइनस का x, समझ रहे हो। टोटल अब पानी कितना हो गया? 1 लीटर, क्योंकि 50 लीटर डालने के बाद ये पूरा भर गया ना। चलो अब ध्यान से समझो, x में 2 से गुना करेंगे तो 2x बटा में प्लस का 50 बराबर में x। चलो 2x + 3 प्लस में है तो इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा? माइनस में। पहले से क्या है इतना? x प्लस का 2x/3 आया तो माइनस का 2x/3। 50 का 50। चलो ध्यान से 3 में x से गुना करो 3x, और 3 गो x में से 2 गो x जोड़ दे कि घटा दे? क्या है? माइनस है। तो 3 गो x में से 2 गो x गया, 1 गो x बचता। कई गो x बचेगा हुआ? अब आटा में 3। अच्छा ये गुना है कि बराबर है? बराबर है ना। तो बराबर है तो तिरछा तिरछी गुना करें कि काटे? गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 50 में 3 से गुना करेंगे। ऐसा नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, है ना। अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो x में x से गुना होगा तो x, और 3 में 50 से गुना होगा तो 150। तो कितना आ गया? 50 × 150 लीटर। बोला समझ में आया? तो बताओ कई नंबर ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। बोला समझ में आया? इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे कि 3 हिस्सों में जब बांटे तो इतना हिस्सा में पानी कितना लीटर हट रहा है? 50 लीटर। तो तीनों बराबर बराबर होगा तो हइयो 50 हइयो 50 हइयो 50 होगा ना। तो कई लीटर हो जाता है? 150 लीटर। तो ऐसे होंगे समझ जाते। चलो थोड़ा सा इसको समझो। अच्छा देखो वो इस पे क्वेश्चन मान के चलो कि हर एक साल एगो ना एगो दे देता है ना। हर एक साल एगो ना एगो दे देगा, है ना। क्योंकि थोड़ा सा ये टेढ़ा टॉपिक है तो उसको लगता है क्या कि बच्चों से नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग आराम से रिवीजन करेंगे तो भारे बन जाएगा। इसको समझते हैं। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने की धारिता कितनी है? 36 लीटर। पहले समझो, एगो टंकी है कोई टंकी, उसमें कितना पानी हट रहा है टोटल?
36 लीटर, उसमें कितना अट रहा था, 1 लीटर, 1 लीटर ना, तो इसमें कितना 36 लीटर पानी पूरा अट रहा है। याद रखो, पूरा पानी को बाद में बराबर करेंगे, तो यहाँ पर पूरा पानी कितना अट रहा था, तो इसमें कितना अट रहा है 36, तो इसमें 1 लीटर अट रहा था, तो उस उधर x लिखे, इधर कितना लिखेंगे, बोलो क्लियर है। अच्छा आगे, आधी भरी है। अच्छा पूरा भरने में, पूरा कितना लीटर में भरेगा, 36 लीटर में, पूरा भरने की क्षमता कितनी है, 36 लीटर, और बोल रही है आधा भरा है, इसका मतलब कई लीटर भरा है, 18 लीटर। तो टंकी में उपस्थित पानी, टंकी में उपस्थित पानी आधा भरा है, इसका मतलब 18 लीटर है। अच्छा बोला होता अगर टंकी में पूरा पानी है 40 लीटर, 40 लीटर अटता है और उसका आधा भरा है, तो इसका मतलब 20 लीटर भरा होता। तो पूरा क्षमता कितनी है, 36 लीटर, मतलब इस पूरी टंकी में कई लीटर पानी अटेगा, 36 लीटर। तो ये पूरा नहीं भरा है, आधा भरा है, मतलब 18 लीटर भरा है। आगे पढ़ो, यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, ध्यान से देखो, इसमें निकालने के लिए बोला है, तो जब पानी निकालोगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना, तो माइनस करेंगे। अच्छा जितना पानी था उसमें कितना पानी था, 18 का 1/3 निकल गया है, कहीं से लिख कर गया, तो मैंने क्या लिखा, 18 का 1/3 भाग, उसमें कितना पानी था 18 लीटर, 18 का 1/3 भाग निकल गया, तो ऐसा ही लिखेंगे ना, 18 गुने 1/3, अरे बोलो 18 गुने 1/3, तो देखो ना 3 छक्के 18, तो 6 कम 6 लीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, एल मतलब लीटर होता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि 18 लीटर पानी था उसमें, इसमें से कई लीटर पानी निकल गया, अब उसमें कितना पानी रह गया, 12 लीटर। पहले ध्यान से समझो, इस टंकी में पूरा कितना पानी हट रहा है, 36 लीटर, तो पूरा नहीं भरा है, आधा भरा है, आधा भरा है मतलब 18 लीटर भरा है ना। अब जितना उसमें पानी था उसका 1/3 निकल गया, तो 18 गुने 1/3, अच्छा सोचो यहाँ पर 20 लीटर होता तो 20 गुने 1/3 लिखते, है ना। तो 18 लीटर है तो 18 गुने 1/3 लिखेंगे, 3 छक्के 18, तो 6 कम 6 लीटर, मतलब कि 18 लीटर पानी है नहीं था उसमें, 6 लीटर और निकल लिया गया, तो अब कितना पानी बचा उसमें, शेष पानी कितना बचा, शेष पानी बचा है उसमें 12 लीटर। पहले बताओ ये बात समझ में आया कि अब इसमें कितना पानी बच गया, 12 लीटर, ठीक है। आगे बोलो, तो बोल रहा है कि और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा, ध्यान से समझ के बताना, उसमें 12 लीटर पानी बचल है, तो पूरा भरने के लिए और कितना चाहिए, कैसे पता चला, टोटल है 36 लीटर में भरेगा, उसमें कितना बचा हुआ है 12 लीटर, तो और कितना भरना पड़ेगा, कैसे पता चला, हाँ तो क्या लिखेंगे, है ना, आवश्यक पानी, आवश्यक पानी, तो कितना करेंगे, पूरा में से इसको घटा दें, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि मेरे पास, मेरे जेब में पूरा 100 रुपया अटता है, कै रुपया अटता है, 100 रुपया अटता है, पूरा 100 रुपया अटेगा मेरे जेब में। अब मेरे पास अभी 30 रुपया है, कै रुपया है, तो और कितना रुपया रखेंगे तो जेब पूरा भर जाएगा, कैसे पता किया, जोड़ दिया कि घटा दिया, टोटल में से 30 जितना था उतना घटा दिया, मेरे जेब में टोटल का रुपया था 100 रुपया, तुमने कितना घटा दिया, 30 रुपया, जितना था उतना घटा दिया, तो कितना रुपया बच गया, 70 रुपया। इसका मतलब कि जेब में और 70 रुपया रखेंगे तब तो जेब पूरा भरेगा। वैसा ही देखो, मेरे जेब में टोटल कितना रुपया अटता है, 36 रुपया, अभी है कितना रुपया, 12 रुपया, तो और कितना भरेंगे कि पूरा भर जाएगा, 36 में से कितना घटा दो, 12 रुपया, 12 रुपया है तो 12 रुपया घटाओगे ना, तो 36 में से 12 गया 24 लीटर। बोलो क्या नंबर ऑप्शन, ए नंबर। बोला कोई दिक्कत किसी को, भारी है नहीं, जल्दी नोट करो, आगे देखेंगे। चलो तने ध्यान से देखेंगे हम लोग, सब लोग 3 क्वेश्चन फिर से लिख दिए हैं, और मैं बता दूं कि तीनों के तीनों क्वेश्चन फिर से ये जेएमबी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, अभी 2-3 साल पहले, ये 2019 में पूछा गया है, अच्छा ये जो है 2018 में पूछा गया है ना। चलो तो देखते हैं कि हम लोग जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़े उससे बन रहा है कि ना। चलो सब लोग ध्यान देंगे, ध्यान से सुनो, बहुत आसान सा ये चल रहा है। अब एक आदमी एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चलता है। कोई आदमी है एक दिन में टोटल कितना चल रहा है बाबूआ, 47.1/2, तो इसका पूर्णांक पहले तोड़ दें। देखो 47 दूनी होता है 94, 94 1 95/2, मतलब वो व्यक्ति एक दिन में कितना चलता है,
95/2 किलोमीटर, जिसमें से 29.1/3 स्कूटर से चलता है, 8.5/6 किलोमीटर साइकिल से चलता है, देखो यहाँ पर 2 बार से लिखा गया, तथा शेष पैदल चलता है। पहले ध्यान से समझो, ध्यान से, कोई व्यक्ति है टोटल, देखो इस रास्ते पर चलता है, इस रास्ते पर चलता है, और ये टोटल रास्ता कहाँ कितना किलोमीटर है बबुआ? 95/2 किलोमीटर है ना। कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर इस रास्ते से चलता है, ध्यान से, ये व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है कोई, और यहाँ पर पूरा रास्ता चलता है, और पूरे रास्ता की लंबाई कितनी है? 95/2 किलोमीटर। तो ये पूरा रास्ता ना 3 हिस्सों में तय करता है। थोड़ा दूर स्कूटर से चलता है ना, देखो स्कूटर से, अब कुछ दूर साइकिल से चलता है, कुछ दूर कौन चीज से चला है? स्कूटर से चला है, कुछ दूर कौन चीज से चला हुआ? स्कूटर से। फिर यहां से मान लो यहाँ तक कौन चीज से चला? साइकिल से। और जो बच गया वो तो तब शेष पैदल चला है, यहाँ से यहाँ तक कौन कैसे चला है? वो पैदल चला है। बोलो तीनों बातें क्लियर है? पहले पूरा का पूरा कई किलोमीटर चला है? 95/2 किलोमीटर। इसमें से इतना हिस्सा स्कूटर से चला है, इतना हिस्सा साइकिल से चला है, और इतना हिस्सा पैदल चला है। अब बता स्कूटर से कितना चला है? स्कूटर से कितना चला है? 29.1/2 स्कूटर से, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चला है? वो 29.1/3 ये स्कूटर से चला है। सब लोग ध्यान देंगे, तुम लोग ऊपर देखो बुआ। चलो, और साइकिल से कितना चला है? देखो 8.5/6, 8.5/6 कौन चीज चला है बुआ? साइकिल से चला है। तो पूछ रहा है कि बताओ ही पैदल कितना दूर चला है? नहीं समझ में आया? पूरा क्लियर है? एगो व्यक्ति है, टोटल कितना दूरी चलता है? 95/2 किलोमीटर, जिसमें से इतना दूर स्कूटर से, इतना दूर साइकिल से, और इतना दूर पैदल, है ना। तो पूछ रहा है स्कूटर से चला है 29.1/3, साइकिल से चला है 8.5/6, तो पूछ रहा है पैदल कितना किलोमीटर चला है। तो एक काम करो, कैसे निकालेंगे बताओ तो? पहले तो इन दोनों को जोड़ ले, इन दोनों को जोड़ ले, आज जितना आएगा इसमें से घटा देंगे, इतना दूर को जोड़ लो, इतना दूर को जोड़ लो, अरे इन दोनों को जोड़ लो, और जोड़ के टोटल में से इसको घटा देंगे तो ही नहीं निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? चलो, तो मैंने क्या किया? पैदल चलने वाला भाग, पैदल चलने वाला भाग। पहले क्या करें जल्दी बताओ? इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, किसको किसको जोड़ रहे हैं? 29.1/3 को। इसमें किसको जोड़ रहे हैं? 8.5/6 को जोड़ दिए। अब जितना आएगा, जितना आएगा टोटल में से इनको घटा दो। कितना में से घटाना है? 95/2 में से इन दोनों को क्या कर दो? घटा दो। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? मैंने क्या किया? साइकिल और स्कूटर वाले को जोड़ लिया, तो जितना बच गया होगा उतना ही तो पैदल चला होगा, सोचो ना। तो देखो इसको 95/2 को मैंने 95/2 छोड़ दिया। अच्छा, 29 यहाँ होता है 87, कितना होता है हुआ? 87 या 1 88/3, ठीक है, प्लस 6 48 में से 48 और 5 53, 53/6। पहले बोलो समझ में आया? पक्का समझ में आया? चलो, तो एक काम करें, यहाँ पर एक काम करें, काम कर रहे हैं। देखो एक काम करो, 95/2 का 95/2 माइनस से, यहाँ पर कुछ भी का चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, तो माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस, कितना बच गया? 88/3। अच्छा, माइनस से प्लस में करेंगे तो 53/6। अब तीनों का एलसीएम काट दें तो 2 और 3 6 का एलसीएम 6 होता है ना। 2 से भाग देगा तो 3 बार आएगा 6, 3 से ऊपर गुना करेगा ना, तो 3 से 95 में गुना करेंगे तो 3 5 15, 3 और 27 1 28, देखो तो 285 आ रहा है? मैंने क्या किया? अरे बटापा का जोड़ घटाव है ये, 2 3 आई 6, 3 आया, जितना आएगा ऊपर वाले में गुना करेंगे, तो 3 से 95 में गुना करो तो 3 5 15, देखो यहाँ पे कर रहे हैं 95 में कैसे गुना? 3 से, 3 5 15 हासिल 1, 3 और 27 है 1 28, 285 आ गया। चलो आगे बढ़ो, 3 का पारा कई बार पड़ेगा कि 6 आएगा? 2 बार, और 2 से ऊपर वाले में गुना करेगा तो 2 8 हासिल 1, फिर 2 8 सोया 1 माइनस, फिर 6 से 6 कट गया, कितना बचेगा? 1 में 53 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 53 आएगा। बोलो चलेगा? तो देखो कितना आ जाएगा। इसको कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, इसको कहाँ लिख दें? इधर लिख दें, इधर
संभाल लेगा, है ना, संभाल लेना। तो 285 का 285, इसको इसके नीचे लिखना है माइनस। अब देखो भाई दोनों माइनस में है ना, तो जोड़ दो दोनों को, 6 गुआ 3 गो 9 गो, 7 गुआ 5 गो 12, 12 के 2 हासिल, एक का एक घर से लिया 2, 229 बटा में बोल 285 में से 229 गया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, तो खत्म हो गया। बट्टा में कितना बचा, काट दें 2 से, 28 दूनी के 56 और 2 3 आई 6, तो 28 बटा 3 आ गया। इसको पूर्णांक पर जोड़ोगे, कहा कि पूर्णांक में आंसर दिया है, तो 3 से 28 में भाग दो, 3 27, कितना बच गया 1। अभी भी बताया जो नीचे है वो कहाँ जाता है ऊपर, जो दाएं है वो कहाँ आता है बाएं, और जो ऊपर है वो कहाँ आता है, देखो तो 9.1/3 का नंबर ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बन जाएगा। चलो अच्छा देखो ये ऐसे नहीं बनता है आसानी से, है ना, इसको जब तक घर पे जाके 2-4 बार नहीं बनाओगे तब तक ये बनने वाला नहीं है। चलो इधर आ जा, अंडा वाला क्वेश्चन, अंडा खिलाते हैं तुम लोगों को। एक डिब्बा में कितना अंडा है, 500 अंडे हैं। एक डिब्बा में कितने अंडे हैं, 500 अंडे हैं। एक डिब्बा है कोई टोटल, है ना, यहाँ पे बना रहे हैं वो डिब्बा, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं तो पता है। चलो एक डिब्बा में कितना अंडे हैं हुआ, टोटल 500 एग है ना, और उसमें से 3/25 अंडे टूट गया। टोटल अंडा का कितना भाग टूट गया, 3/25। टोटल कितने अंडे हैं 500, तो 500 का कितना भाग टूट गया, 3/25। तो पहले बताओ टूटे हुए अंडे, कितने अंडे टूट गए, टूटे हुए अंडे कैसे निकालते हैं, 500 का 3/25, देखो ना क्या बोल रहे हैं, 3/25 अंडे टूटे हैं, कितना में से, तो 500 का 3/25, 500 गुने 3/25 होता है, कई बार तो बता दिए। अच्छा देखो 25 दूनी 50, कई गो जीरो, एगो जीरो, यो कट गया, तो 20 3 आई, इसका मतलब कि कई गो अंडा टूट गया, 60 गो अंडा टूट गया। तो टोटल कितना था 500, उसमें से कई गो टूट गया 60 गो, अब कई गो अंडा बचा है 440 गो, है ना। तो बचे हुए अंडे अब बताओ कितना बचा अंडा, 500 में से कितना टूट गया है 60 गो, तो कितना बचा 440 गो अंडा। अब उस डिब्बे में कितने अंडे बचे हैं 440 गो, है ना, 440 गो बचा है। अच्छा आगे बोल रहा है शेष अंडे, मतलब 440 गो अंडा जो बच गया उसमें से 405 बटा भेज दिए, 405 बटा भाग उसका बेच दिया गया है। 440 में से 4/5 भाग बेच दिया। कोई दुकानदार है एक बड़का ट्रे लेके आ रहा है अंडे का, उसमें टोटल कितने अंडे थे 500 अंडे थे, उसमें से कितना टूट गया 60 गो टूट गया, तो उसके पास 40, तो 440 गो ही बचे हैं, है ना। जब दुकान पर लाया तो फिर उसमें से कितना भाग बेच दिया 4/5 भाग। अच्छा 500 में से 4/5 भाग बेचा होगा कि 440 का 4/5 भाग, जो बचेगा उसी में से तो बेचेगा, टोटल अंडा थोड़ी बेचेगा। तो अब मैंने क्या बोला, बेचे हुए अंडे बोल टोटल कितना था मेरे पास 440, अब कई भाग बेच दिया 4/5 भाग, तो क्या मैं से 4/5 लिख लूं। अच्छा देखो 5 8 40, मैं भाग देकर दिखाऊं एक बार, देखो मैं यहाँ पे भाग देकर दिखा रहा हूँ, 5 से 440 में भाग दिया मैंने, 5 8 40, कितना बचेगा 4, फिर 5 8 40, इसका मतलब समझते हो कितना आया 88 आया। 88 में कैसे गुना 4 से, तो बोलो 4 8 32, हासिल 3 गो, 4 8 32 के 2 हासिल 3, फिर 4 से 8 में करो 4 8 32 3 35, इसका मतलब कि कई गो अंडा बेच दिया 352 गो अंडा बेच दिया। पहले कुल मिला के अब फिर से बताओ टोटल कितने अंडे थे 500, कई गो टूट गया 60 गो, कई गो बच गया 440 गो, 440 गो में 352 गो बेच दिया, अब कई गो बचा है, कई गो बचा है, समझ पा रहे हो। तो बचे हुए अंडे, शेष बचे हुए अंडे लिखो, शेष बचे हुए अंडे, पहले बताओ तो कितना बचा था 440 गुनू, 440 में 352 को बेच दिया, तो घटा दे, 10 में से 2 गया, यहाँ पर बचा 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 3 है, 3 में से 3 गया 0, मतलब कई गो अंडे बच गए उसके पास 88 को, देखो तो ऑप्शन में है सी नंबर। समझ में आया क्वेश्चन। चलो एक काम करो,
थोड़ा सा पॉज करके इसको नोट कर लो, हम ये वाला बनाएंगे काहे की जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए। चलूंगा, इसको देखो क्या बोल रहा है, एगो तार है जिसकी पूरी लंबाई है 2.3/4 मीटर। एगो कोई तार है, देखो तार समझते हो ना, जो तुम्हारे घरों में लगा होता है वायरिंग में, है ना, ये कोई क्या है, तार है, और तार की पूरी लंबाई कितनी है 2.3/4 मीटर, है ना। तो ध्यान से देखो ये कितना लिखा है, 4 दूनी के 8 और 3 11, 11/4 मीटर, मतलब ये तार पूरा कितना लंबा है, 11/4 मीटर। अब आगे समझो, गलती से वो अब 2 भागों में टूट गया है, तार जो है कितने हिस्सों में टूट गया, 2 हिस्सों में, 2 हिस्सों में टूटा है, तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ दें। मानते लेते हैं कहीं से टूट गया, ये इधर से कहीं टूट गया है, 2 हिस्सों में, 2 हिस्सों में टूट गया। तो आगे बोल रहा है यदि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, ये कितने हिस्सों में टूट गया है बुआ, 2 हिस्सों में। अच्छा, दोनों बराबर बराबर नहीं टूटा है, एगो छोटा टूटा है और एगो बड़ा टूटा है। तो छोटा वाला जितना भी है ना, उतना से 5/8 बड़का है। कहने का मतलब, अगर है एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, अगर है 2 मीटर है तो है 2 से 5/8 बड़का है। भाई अगर 3 मीटर है तो 3 से 5/8 मीटर बड़का है। अगर है 5 मीटर है तो 5 से 5/8 मीटर बड़का है। अच्छा, तो ये जितना भी होगा उसमें 5/8 जोड़ देंगे, हाँ, तो मुझे पता थोड़ी है कि है कितना है, तो मैं कितना मान लूंगा, x मीटर, कितना मान लूंगा, x मीटर। चलो, मैं मान रहा हूं कि ये वाला छोटा वाला तार कितना है, x मीटर। तो जब हाई x है तो हाई कितना हो जाएगा, x + 5/8। सोचो, हाई जितना भी होगा उससे 5/8 ज्यादा है। अच्छा बताओ, छोटा तार कौन है, x वाला कि x + 5/8 वाला, x वाला तो छोटा है ना, ये हाई छोटा तार है, हाई कौन है बबुआ, छोटा तार है। अब देखो ना, हाई ज्यादा है तब वही तो 5/8 जुड़ा है, हाई कौन तार है, बड़ा तार, जिसमें प्लस रहता है वो ज्यादा होता है, ध्यान रखना, है ना। तो हाई छोटा तार है, हाई क्या है, बड़ा तार। तो सोचो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इतना नहीं आ जाएगा। सोचो मेरे पास, अगर सोचो मेरे पास 10 मीटर का एगो तार है, कितना का तार है, 10 मीटर लंबा, वो 2 हिस्सों में टूट गया, कितने हिस्सों में टूट गया, एगो 3 मीटर में और एगो 7 मीटर, 3 मीटर और 7 मीटर। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर, काहे की पूरी लंबाई कितनी थी, 10 मीटर। तो देखो हाई छोटा तार यानी कि x, और बड़ा तार यानी कि x + 5/8, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा लंबाई नहीं आ जाएगा, कितना, 11/4। देखो एगो x एगो x, अब प्लस का 5/8 उधर भगा दूं तो कितना आ जाएगा, 11/4 और माइनस में 5/8, 2x का 2x, बोलूंगा 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, तो 4 दूनी के 8 ऊपर 22 दिखा, अरे 4 दूनी के 11 दूनी 22, 5 का 22 में से 5 गया 17/8, इधर कितना बच गया, 2x। देखो है गुन्ना में है कि जोड़ में कि घटाव में, है गुन्ना में है, कौन सी में है बुआ, गुन्ना में, गुन्ना में है तो कहाँ जाता है, बटा में, तो 17, जब ये 2 8 के पास जाएगा तो 8 दूनी के कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा बुआ, 17/16। तो ये एक बात बताओ, ये छोटका तार है कि बड़का तार है, x का मान निकला है ना, तो x छोटका तार था। देखो ध्यान से, मुझसे क्या पूछा गया, तो तार के बड़े भाग की लंबाई, बड़का तार पूछा गया है, तो बड़ा तार, बड़का तार कितना है बबुआ, x + 5/8, कितना है, x + 5/8, तो x के बदले कितना भर दूं, 17/16, और प्लस में 5/8, दोनों का एलसीएम काट दूं 16, तो देख बुआ है तो 17 बच गया, 8 दूनी के 16, 2 2 5 10। तो एक बात बताओ, 17 गो 10 गो 27/16 पूर्णांक में दिया है क्या, तो तोड़ दो, कैसे तोड़ेंगे, 16 से 27 में भाग दो, 16 है कम 16, कितना बच गया, 11। तो जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, जो ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचे, और जो दाएं है वो कहाँ जाएगा, 1/11/16 आंसर है 1 नंबर ऑप्शन। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। तो देखो यहाँ पर अपना जो भिन्न संख्या है, यहाँ पर जितने भी जेएनवी में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने लगभग सबको बना दिया, और कुछ तुमसे बनने लायक है, आसान आसान मैंने छोड़ दिया। तो अब एक काम करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब अगला चैप्टर कल शुरू किया जाएगा, ठीक ना, चलो।